रिटर्न टिकट तो कंफर्म है हम सबका, इसे कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। इसलिए इस जीवन यात्रा का पूरा आनंद लीजिए दोस्तों, इस जीवन यात्रा का पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म ही है और हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नीलकंठ ज्योतिष में। दोस्तों, आज के ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए है और बहुत खास है, क्योंकि शनि की ढैया तो चलो आपकी उतर ही रही है 29 मार्च को, लेकिन राहु और केतु, हाँ, जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं, शैडो प्लैनेट, और इन सब का आपके जीवन में राहु और केतु विशेष टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं। साल 2025 राहु केतु आपके जीवन में क्या करने वाले हैं साल 2025 में, क्योंकि ये ग्रह 2025 में परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई 2025 में। चलिए तो यही जानेंगे कि राहु केतु कहां आ रहे हैं 18 मई को। अभी तो यहां है 9th हाउस में, 8th हाउस में आएंगे 18 मई को, ठीक है, और फिर पूरे 1.5 साल तक यहीं रहेंगे। क्या फलाफल आपके जीवन में डालने वाले हैं। और केतु आपके यहां आएंगे 2nd हाउस में, 3rd हाउस से निकलकर वक्री, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट हमेशा वक्री ही चलते हैं। वक्री मतलब कि उल्टा मतलब कि हमेशा पीछे की तरफ ही गोचर करते हैं ये, और बाकी जितने ग्रह होते हैं वो सब मार्गी चलते हैं, मतलब आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहता है, समझना चाहता है, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है और हर एक बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता है, तो नीलकंठ ज्योतिष ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, और वहां पर कोर्स अवेलेबल है आपके लिए बेसिक, जहां पर आप सब कुछ जान सकते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल जानते हैं, वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय। चलिए करते हैं दोस्तों शुरुआत। अभी फोकस करिएगा राशि के, आपके चंद्रमा, ये आपकी कर्क राशि है यहां पे, ठीक है, कर्क राशि है, और आपकी राशि से जो राहु है वो आपके 9th हाउस में है, केतु आपके 3rd हाउस में है। ये राहु 9th हाउस में काफी समय से हैं, 1.5 साल तक रहते हैं एक राशि, मैंने कहा 18 महीने तक। अब मई में परिवर्तन करेंगे, तो इससे पीछे मान लो अभी जनवरी चल रहा है, यानी कि 1 साल से ज्यादा राहु को 9th हाउस में हो गए। ये 9th हाउस होता है भाग्य का, 9th हाउस होता है लक का। अब भाग्य स्थान में राहु का बैठने का मतलब है, सीधा सा अर्थ है कि भाग्य में थोड़ा अड़चन तो डालना, पिता से, फादर से आर्ग्यूमेंट होना, क्योंकि 9th हाउस पिता का भी होता है, फादर के साथ में आर्ग्यूमेंट को दिखाता है, फादर के साथ में प्रॉब्लम्स को दिखाता है, या फिर किसी ना किसी तरीके से अड़चन देता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जहां पर आप ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, जहां पर आपकी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वहां पर राहु काम खराब करने में सक्षम होता है, क्योंकि छाया ग्रह है ना। अगर आप नॉर्मल हैं, कूल हैं, काम हैं, स्टेबल हैं, बिल्कुल शांत हैं, किसी काम को लेकर शांति से कर रहे हैं काम को, वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पर शोर मचा के काम को कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है आपकी, बहुत ज्यादा आप सीरियस हैं, वहां राहु आपके काम को खराब कर रहे हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, और अभी भी मई तक आपको ध्यान रखना है कि डिले ना हो किसी चीज में, तो इसलिए थोड़ा सा शांत रहें, शांत तरीके से काम करते रहें, ओके। और राहु 9th हाउस में, जो कि विद्यार्थी हैं और वो उच्च शिक्षा नहीं कर पा रहे, चाहते हैं करना, या फिर कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, हाँ, राहु की वजह से। और अभी भी राहु आपके 9th हाउस में ही रहेंगे 18 मई तक, तो ध्यान दीजिएगा। उच्च शिक्षा जो भी आप कर रहे हैं अपने मन मुताबिक करें, अपनी सोच के हिसाब से, दूसरों की बातों पर आके बिल्कुल भी नहीं, ओके। अभी केतु आपके 3rd हाउस में है, 18 मई तक है, 18 मई को परिवर्तन करेंगे, बताऊंगा 18 मई के बाद क्या होगा। केतु का 3rd हाउस में आना, इसने आपको ना बड़ा इन चीजों में लगाया है, सोशली, ऑनलाइन, गेम में, या सोशली मतलब बहुत ज्यादा मोबाइल में या सोशल चीजों में लगे रहना, ये केतु करवा, लेकिन इसके साथ में करवाते तो हैं, लेकिन डिसैटिस्फैक्शन में देते हैं। फॉर सपोज दैट आपको यात्रा कर रहे हैं, केतु 3rd हाउस में, 3rd हाउस होता है यात्रा का। अभी भी ध्यान रखना कि आपको यात्रा कर रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर जितना ट्रैवल में आपको मजा आना चाहिए, जितना आप सेटिस्फाई होने चाहिए, जितना खुश होने चाहिए, वहां पर केतु आपको थोड़ा सा डिसैटिस्फैक्शन करते हैं, चाहे वो फ्रेंड के साथ में हो, किसी के साथ में भी हो, लेकिन केतु वहां पर थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, डिसैटिस्फैक्शन, क्योंकि वो डिटैच्ड प्लैनेट है, इसलिए। तो अभी भी थोड़ा आपको ध्यान देना है, लेकिन 18 मई के बाद सब कुछ बदलेगा। सबसे पहले तो आपके भाग्य में अड़चन, विद्यार्थियों को अड़चन,
अब भाग्य में अड़चन तो यह भी होता है कि आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। राहु 9th हाउस में, आप किसी चीज की प्लानिंग करके बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं उस काम को करूंगा, और 2024 में सोचकर बैठे थे करूंगा, लेकिन वो काम ही पूरा नहीं हो पाया। तो अब ये राहु के भाग्य स्थान से, क्योंकि राहु जब भाग्य स्थान में होता है ना कुंडली में, तो उसको पितृ दोष भी माना जाता है। ओके, तो ये जब निकलेंगे बाहर, हाँ, तो सबसे पहले तो जो आपका काम था पेंडिंग, यानी कि जो सोचकर बैठे थे काफी टाइम से, वो अभी धीरे 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 चलकर होगा। अब वो कोई भी काम हो, बहुत सारे कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर सोचते हैं, तो कुछ किसी और चीज को लेकर, किसी का मकान, किसी का पढ़ाई, किसी का कुछ, किसी का करियर, कुछ भी चीज जिसमें आप इंटरेस्टेड थे और वहां थोड़ा सा पेंडिंग था, अभी वो चीजें धीरे धीरे करके होंगी। ठीक है ना। इसके साथ में विद्यार्थियों को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर जो परेशान थे, तो हायर एजुकेशन यहां पे मुझे लग रहा है कि देखी जाएगी। उसके बाद उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। और आप सिर्फ एक चीजों में ना अति कर रहे थे, जैसे आप ऑनलाइन थे, आप किसी नशे की लत में थे, आप बेफिजूल की लतों में थे, बेफिजूल की चीजों में पड़े हुए थे, वहां से भी धीरे 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 करके आप बाहर निकलेंगे 18 मई के बाद। ओके, अब राहु आपके 8th हाउस में आएंगे ना, लेकिन अभी कुछ थोड़ा आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि जब राहु 8th हाउस में आता है तो केतु 2nd हाउस में आता है। केतु तो आपको चालाक बनाएंगे, केतु तो आपको चतुर बनाएंगे, लेकिन अभी आप कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि फैमिली से दूर जाओ, घूमने फिरने जाओ, या पेरेंट्स जो हैं आपके, उनके साथ में थोड़ा सा आपका विच्छेद ना हो। मतलब पेरेंट्स मतलब किसी ना किसी के साथ में, चाहे मदर, फादर, भाई, बहन, कोई भी। राहु निकलेंगे तो आर्ग्यूमेंट तो वो स्पेशल फादर के लिए कि वो चीजें कम हो जाएंगी, फादर के साथ प्रॉब्लम, फादर को प्रॉब्लम, किसी ना किसी चीज में प्रॉब्लम। लेकिन केतु 2nd हाउस में आएंगे तो अपनी वाणी का ध्यान रखना पूरे परिवार के अंदर। और यहां पर डेंटल इशू कह लीजिए, ये यहां पर बिना सोचे समझे आप बोल दे रहे हैं, बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप चतुर हैं, चालाक है, माइंड शार्प है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे रहे हैं, लेकिन केतु फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब यहां पर आपका राहु 8th हाउस में 18 मई के बाद बता रहा हूं आपको, राहु का 8th हाउस में आना, आप कुछ भी चीज परचेज करते हैं, गाड़ी, कुछ भी चीजें, और उसको यूज कर रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान से, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल हीरो, क्योंकि राहु पूरे 18 साल बाद आएंगे आपके 8th हाउस में। और ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा, राहु 8th हाउस में थोड़ा गिराने का, चोट लगने का नॉर्मली, अब वो कुंडली भी देखी जाती है कि आपकी कुंडली में राहु है कैसे, लेकिन ये डीप नॉलेज भी देते हैं, ये रिसर्च भी करवाते हैं। राहु 8th हाउस में आपको आएंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज देंगे, रिसर्च करेंगे, हर चीजों में रिसर्च, क्योंकि 8th हाउस होता है गहन अध्ययन का। गहन अध्ययन यानी कि डीप नॉलेज का होता है, और यहां पर आपको इतनी नॉलेज गेन होगी राहु के 8th हाउस में आने से कि आप खुद रिसर्च करेंगे ऐसी चीजों पे जो ऑकल्ट हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, हमारा जो पीछे का इतिहास था, हर चीजों को जानना, उसको जड़ से निकालना, ये राहु 8th हाउस में देते हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना है अपनी वाणी पे। करियर के बारे में दोस्तों, आप या तो अपना प्लेस चेंज, जिनका प्रश्न था कि वो प्लेस चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, जगह चेंज, तो ये भी संभावना है कि आप स्थान परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, कुछ ना कुछ प्लेस चेंज करते हुए भी देखे जा सकते हैं, या किसी ना किसी तरीके से अपने घर बार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में भी वो ऐसा योग थोड़ा बहुत तो होना जरूरी है। ओके, ये बताया दोस्तों राहु केतु राशिफल 2025 आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव वो डाल सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए कर्क राशि वाले व्यक्ति को। सबसे पहले तो आपको डेली चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए, जरूरी है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः 108 बार। इसके साथ में डेली हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर फॉलो करें, और गुरु का बीज मंत्र किया करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।